मिथुन राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन, आभार। मिथुन राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मिथुन राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। याद रखना कि इंसान अपनी मेहनत, अपने कर्म से तो आगे बढ़ता ही है, लेकिन ये सारी चीजें बिल्कुल बेकार हैं अगर भगवान का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। दुनिया में हर इंसान मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, कर्म कर रहा है, लेकिन कामयाब हर इंसान नहीं है। कामयाब वही है जिस पर ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर की कृपा आपको कैसे प्राप्त हो, इसके लिए आपको हम ये 4 चीजें बताते हैं। अपने घर में आज ही लाकर रख लो और 7 दिन बाद, यानी 7 दिन के अंदर अंदर आप इसका प्रभाव देखेंगे। हमें कमेंट करके बताना, मैसेज करके बताना, अंतर आया जीवन में कि नहीं। कौन सी है ये 4 चीजें? सबसे पहले ईशान कोण की बात करते हैं। ईशान कोण में चांदी का एक पात्र लो, उसमें पीले चावल यानी कि चावल लो, अखंड चावल होने चाहिए, खंडित नहीं, अच्छत जिनमें क्षति नहीं है। शुद्ध चावल लो, थोड़े से 1 मुट्ठी ले लो और उनमें थोड़ी सी हल्दी मिला के और इसे अपने घर के ईशान कोण में यानी पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच में रख दो। इससे गज केसरी योग बन जाएगा। यह गुरु की दिशा है, जागृत हो उठेगी, पैसा और सद्बुद्धि खींच कर लाएगी, पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आएगी। आग्नेय कोण यानी पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना बनता है, यहाँ माता लक्ष्मी की एक फोटो लगा दो दीवार पर। फोटो में माता लक्ष्मी बैठी अवस्था में हो और अपने हाथ से धन वर्षा कर रही हो और लाल रंग के वस्त्रों में हो, लाल ही आवरण हो उस फोटो का। ऐसा फोटो अपने घर के आग्नेय कोण में लगा लो। यह शुक्र की दिशा है, शुक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक है। कोना जागृत हो उठेगा, पैसा आएगा, हर हालत में आएगा। वायव्य कोण में जो जल की दिशा है, यहाँ पर जल का एक पात्र रखो, यानी एक लोटा रखो, पीतल का लोटा ले लो, उसमें जल भर लो, स्वच्छ जल, थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना और स्वच्छता बढ़ जाएगी। पूरा जल ही गंगा जल बन जाएगा। तो स्वच्छ जल उसमें रखो और उसमें लौंग का एक जोड़ा, इलायची का एक जोड़ा, काली मिर्च के 4 दाने और जायफल थोड़ा सा तोड़कर, और ये सारी चीजें कूट पीस कर उस जल में मिला दो और इस लोटे को खुला करके वहीं पर रख दो। ठीक है, वायव्य कोण में रख दो। जल की दिशा जागृत हो जाएगी। जल यानी कि सद्बुद्धि, मन और धन, चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा, बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा आपको इसका। तो ये जल यहाँ रखो और प्रतिदिन सुबह जागकर अपने घर के दरवाजे पर इस जल का सिंचन कर देना, क्योंकि सुबह के समय नारायण श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ इस संसार के भ्रमण पर निकलते हैं। जब आप इस क्रिया को करते देखेंगे तो आपके घर में माता लक्ष्मी नारायण के साथ प्रवेश कर जाएंगी, यानी नारायण लक्ष्मी आपको प्राप्त हो जाएगी, अष्टलक्ष्मी प्राप्त हो। सारी बातें वैदिक हैं, शास्त्रीय हैं, करके देख लेना, बाद में बताना। इसी के साथ साथ अंतिम जो है ना, अपने घर के नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण माता लक्ष्मी का ही कोना होता है, यानी कि पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना है, वहां पर आप कामधेनु गाय, जैसे सुरभि गाय भी कहते हैं, कामधेनु गाय जो अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसे चाटती है, ऐसे गाय की एक फोटो तस्वीर लगा दो या मूर्ति रखो, सर्वोत्तम रहेगा। मूर्ति पत्थर की या धातु की होनी चाहिए और ठोस होनी चाहिए। ठीक है, ये मूर्ति आप वहां पे रख लो। ये 4 परिवर्तन अपने घर में करके देखो, 7 दिन के लिए करके देखो और आप देखेंगे कि आश्चर्यजनक परिणाम आपको प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन यहां पर भी शर्त है, देखो कि आपकी कुंडली में यदि कोई पाप ग्रह योग बना हुआ है, किसी प्रकार का दोष है, जैसे पितृ दोष लगा हुआ है, जैसे कि गुरु चांडाल योग बना हुआ है, पिशाच योग बना हुआ है, या फिर किसी भी प्रकार से बाधा है, तो शायद ये उपाय आपके ऊपर उतनी अच्छी तरीके से कार्य ना करे। तो इसके लिए अपनी कुंडली आकलन करा लो, इससे आपको बहुत सारा मार्गदर्शन मिल जाएगा और बहुत मुसीबतों से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस उपाय को करिए, फिर बताइए कैसे अनुभव प्राप्त हुए। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।